उत्तराखंड के देहरादून में 90 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी विवाद में हुई हत्या ने सभी को हैरान कर दिया। यह मामला न केवल लालच और विश्वासघात की हदें पार करता है, बल्कि मानव प्रवृत्ति के सबसे अंधेरे पहलुओं को उजागर करता है। इस वारदात में सुपारी किलर ने उसी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी जिसने उसे रिटायर्ड फौजी को मारने की सुपारी दी थी। इस हत्या को शूलेस से गला दबाकर अंजाम दिया गया। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम चिबलाट में। पुलिस ने रविवार को एक किराए के मकान में 42 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर मंजेश का शव बरामद किया। शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या मकान के किराएदार अर्जुन और सचिन ने की थी, जो मृतक मंजेश के पुराने जेल साथी रह चुके थे। जांच में खुलासा हुआ है कि मंजेश और संजय नामक रिटायर्ड फौजी लंबे समय से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे। दोनों के बीच 90 करोड़ रुपए की जमीन के सौदे को लेकर विवाद शुरू हुआ। संजय इस डील से बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश में था, जबकि मंजेश बराबर की हिस्सेदारी चाहता था। इस मतभेद ने दोनों के रिश्तों में दरार डाल दी। मंजेश ने संजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची और इसके लिए अर्जुन को सुपारी दे दी, लेकिन लालच में आकर सुपारी किलर्स अर्जुन और सचिन ने संजय से सौदा कर लिया। उन्होंने 10 करोड़ रुपए के बदले संजय के साथ मिलकर उल्टा मंजेश की ही हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें सुपारी किलर्स अर्जुन और सचिन के साथ रिटायर्ड फौजी संजय और अफजल मलिक शामिल हैं। अफजल ने हत्या के बाद आरोपियों को फरार होने में मदद की थी। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्याकांड का खुलासा करते हुए इसे लालच और विश्वासघात की कहानी बताया। 30 तारीख को प्रातः चंद्रबनी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक किराए के मकान में जो है एक डेड बॉडी मिली है और इस सूचना के आधार पर उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया। तो मामला प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कोई धारदार हथियार या किसी अन्य प्लानिंग के तहत हत्या ना होकर ये सडन एक प्रोवोकेशन के तहत हुई है, क्योंकि जो हत्या में जो प्रयुक्त रस्सी या जो कहेंगे लेसेस थे वो जूते के, उसके द्वारा गला घोटा गया था। और जो कमरे की परिस्थिति जन साक्ष्य थे उससे ऐसा लग रहा था कि जो मृतक है वो वहाँ नोन था और अपनी इच्छा से वहाँ पहुंचा होगा, चूंकि वहाँ खाने पीने का सामान भी था। जब और जानकारी की गई तो उसे पता चला सचिन और अर्जुन नाम के 2 हैं जिन्होंने ये कमरा भी किराए पे लिया था और वहाँ सभी लोग का आना जाना था। इस आधार पर जब मृतक की जब और छानबीन की गई तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला कि पूर्व में भी वो कैश वैन लूट में भी जेल जा चुका है विकासनगर थाने से। तो उसके जब सारी चीज़ों की जब जानकारी करी कौन कौन लोग से साथ थे, तो सचिन और अर्जुन का नाम इसमें प्रमुखता से पता चला, जो पूर्व में भी एक मर्डर के मामले में जेल में साथ में बंद थे और वहाँ इनकी जान पहचान हुई थी। सचिन को पूर्व में गिरफ्तार किया गया थाना भगवानपुर से। उससे पूछताछ से पता चला कि अर्जुन गोसाई जो था उसका और उसके में जो शामिल था उस घटनाक्रम में, और उसके साथ वो मौके से उस दिन वो लोग फरार हो गए थे वहाँ से, और उनका कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कमीशन को लेकर विवाद था, जिसके कारण घटना को सडनली अंजाम दिया गया। सचिन की जब गिरफ्तारी इसमें जब झज्जर से की गई तो उसने पूछताछ से बताया कि ये पूरा मामला कुछ जगह उनकी प्लॉटिंग चल रही थी। जो संजय उर्फ फौजी करके एक व्यक्ति है जो उसके साथ वो प्लॉटिंग कर रहे थे, मंजेश उसमें पार्टनर था जो मृतक है, और उस प्लॉटिंग का जो कमीशन आना था उसको लेकर इनके बीच में काफ़ी वाद विवाद हो रहा था और इससे उसको कमीशन ना देना पड़े, क्योंकि इस कारण से उन्होंने उसको घर पे बुलाकर और उसके बाद उसकी गला घोट के हत्या कर दी। जब ये हत्या होने के बाद इसमें जो अर्जुन गोसाई है इसमें जो अभियुक्त है उसने उसके वैल्यूएबल चेन और घड़े और उसकी जो घड़ी या और अंगूठी थी वो निकाल कर, और एक अफजल नाम का जो व्यक्ति है जो पूर्व में उसका भी आपराधिक इतिहास है, जो मर्डर में जेल जा चुका है, उसको उस चीज़ को बेचने के लिए कि वो ये घटना करके आया है और इसको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो उससे ले लेगा। तो कहीं ना कहीं अफजल को भी पता था कि इस तरह की घटना हुई, उसने अभियुक्त को शरण भी दी और साथ ही साथ जो मृतक था उसका जो वैल्यूएबल सामान था वो भी उससे बरामद कर लिया गया। अब इसमें टोटल जो है 4 लोग की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी, जो 4 लोग शामिल थे, जिसमें सचिन, अर्जुन गोसाई, संजय और फौजी जो फौज से रिटायर होकर यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, और अफजल जो विकासनगर का रहने वाला है। इसके अन्यत्र अन्य किसी का नाम भी इससे प्रकाश में नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरा मामला खाली प्रॉपर्टी के जो प्लॉटिंग को लेकर जो कमीशन आना था वो था, और साथ ही साथ जो मृतक के अकाउंट में 38 लाख थे उसको कहीं ना कहीं अपने अकाउंट में या कहीं ना कहीं विड्रॉ करके उसको हासिल करना था। इस कारण इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। हरियाणा के 30 वर्षीय अर्जुन को सोनीपत के पास से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह आत्मसमर्पण करने की योजना बना रहा था। वहीं सचिन को आशारोड़ी चेक पोस्ट के पास से गिरफ्तार किया गया जब वह देहरादून से भागने की कोशिश कर रहा था। बिजनेस पार्टनर संजय और अफजल को बाद में हिरासत में ले लिया गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि लालच इंसान को किस हद तक अंधा बना सकता है।
पैसा एक साधन है, लेकिन जब लालच उसकी सीमा पार कर जाए तो यह रिश्तों, नैतिकता और मानवता को खत्म कर देता है। 90 करोड़ रुपए की संपत्ति का यह विवाद दिखाता है कि लालच में फंसा इंसान न केवल दूसरों का बल्कि खुद का भी विनाश कर सकता है। यह मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि हमें जीवन में संतुलन और नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन इंसानियत खोकर कुछ भी हासिल करना अर्थहीन है। तो क्या कुछ है इस घटनाक्रम पर? आपकी राय हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।